अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक 10th क्लास कंप्यूटर का कंट्रोल स्टेटमेंट्स। इसके साथ हम जो भी की पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे कि ये चीज़ें जो है हमने आज डिटेल से पढ़नी है। जैसे कि इसमें कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेंगे और इसके अलावा उसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट हो सकती है, जैसे कि सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, रेपिटेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसके अलावा सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। इन चीज़ों को हम लोग अभी यहाँ पे अभी ब्रीफ इंट्रोडक्शन का लेंगे और फिर नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हम वो मूव करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल कंट्रोल स्टेटमेंट इटसेल्फ क्या चीज़ है, तो कंट्रोल स्टेटमेंट के बारे में इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि कंट्रोल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट को कहा जाता है, अ स्टेटमेंट विच कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी स्टेटमेंट कि जो किसी भी प्रोग्राम के फ्लो को, उसके फ्लो को, एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल कर सके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट। अ कंट्रोल स्टेटमेंट क्या चीज है, अ स्टेटमेंट विच कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। किसी भी प्रोग्राम, सपोज कर लें कि यहाँ पे हम लोग एक अपना प्रोग्राम बनाते हैं, एक फाइल मैंने बनाई, उस फाइल के अंदर हमारे पास कुछ कोड लिख दिया गया, तो इस कोड का एग्जीक्यूशन का क्या फ्लो होना चाहिए, कौन सी चीज पहले चलनी चाहिए, लाइन नंबर 1 पहले चलनी चाहिए या लाइन नंबर जो है लास्ट जो भी है 7th 5th 6th जो भी है वो लाइन पहले चलनी चाहिए, जो है आपकी वो लाइन नंबर 3 है सपोज, उसमें वो कितनी बार चलनी चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ से इस लाइन के ऊपर स्विच करना है, सपोज इस लाइन से आप लोग यहाँ पर स्विच करना चाह रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि हम अपने प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन फ्लो है उसको अपनी मर्जी से कंट्रोल करना चाह रहे हैं। अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो तो इस सिचुएशन में हम लोग कुछ इस तरह की स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं, एक ऐसी कंट्रोल स्टेटमेंट इस्तेमाल करते हैं जो कि पूरे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के फ्लो को कंट्रोल करेगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट में हमारे पास कुछ 3 तरह की स्टेटमेंट्स होती हैं, जैसे कि उसमें एक होता है जी सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, सेकंड वन इज सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट एंड द लास्ट वन इज रेपिटिशन कंट्रोल स्टेटमेंट। अब इनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि ये सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट क्या है। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है जो कि प्रोग्राम के अंदर उसके सीक्वेंस को कंट्रोल करती है। जैसे कि मैंने अभी बोला कि यहां से आप इस पॉइंट पे स्विच करना चाह रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप इस प्रोग्राम को, इस लाइन को, सॉरी इस कोड को आप स्किप करवाना चाह रहे हो। अगर किसी कोड को आप स्किप करवाना चाह रहे हो तो इसका मतलब यह है कि आप वही वहां से इस लाइन से डायरेक्टली नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव करेंगे। फिर यहां से आप लोग इस पॉइंट के ऊपर स्विच करना चाह रहे हैं तो यहां से भी आप एक ट्रांसफर ले रहे हो, अपनी मर्जी का स्विच ले रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन में हम अपने प्रोग्राम का सीक्वेंस जो है वो अपने मुताबिक चलाना चाह रहे हैं, ना कि कंपाइलर की मर्जी से। क्योंकि कंपाइलर क्या करता है, कंपाइलर आपके प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है और उसकी जो ट्रांसलेशन का उसूल होता है वो ये होता है कि कलेक्टिवली पूरे पेज को एक ही बार में ट्रांसलेट कर लेता है, मतलब अपनी मेमोरी के अंदर स्टोर कर लेता है और फिर अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट वो क्या करता है जी, डिजायर्ड रिजल्ट जो होता है हमारा उसको शो करवा देता है। लेकिन अब हम उसके जो एग्जीक्यूशन का सारा वो क्राइटेरिया है, वो जो सिनेरियो वो जो फॉलो कर रहा है उसको हम नहीं करना चाह रहे। हम चाह रहे हैं कि भाई हम अपनी मर्जी से कुछ लाइंस को स्किप कर दें, कुछ को हम 2 से 3 बार रिपीट करवा के चला दें। तो ये सारा कुछ जो होता है ये बेसिकली कंट्रोल स्टेटमेंट्स के जरिए से होता है। लेकिन उनमें से ये जो सीक्वेंस को कंट्रोल करने वाला स्टेटमेंट होगा उसको हम बोलेंगे सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट, जो जस्ट सीक्वेंस को कंट्रोल करेगा। सेकेंड वन सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर। जैसे कि ये एक ऐसा कंट्रोल स्टेटमेंट है जो कि प्रोग्राम के अंदर कुछ चीज़ों का डिसाइड लेकर, कुछ चीज़ों का डिसीजन लेकर उसमें कंपैरिजन करके अपनी मर्जी से कोई एक रिजल्ट को आगे प्रोसीड कर लेता है। फॉर एग्जांपल इसमें हमारे पास, जैसे हम लोगों ने फ्लो चार्ट के अंदर एक सिंबल पढ़ा हुआ है जिसको हम लोग बोलते हैं जी डायमंड सिंबल। डायमंड सिंबल क्या करता है, वो डिसीजन मेकिंग करता है। तो सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट सेम इस रूल के ऊपर काम करता है कि वो एक कंडीशन को देखेगा, यहां पर कंडीशन को चेक करेगा, उसके बाद देखेगा कि भाई मैंने ये वाली ट्रू साइड को प्रोसीड करना है या फिर मैंने ये वाली फॉल्स साइड को प्रोसीड करना है। तो सिलेक्शन क्या होता है, जिसमें हम किसी एक पॉइंट को फिक्स कर लेते हैं, हम किसी एक जगह को सिलेक्ट करके उसको आगे उन स्टेप्स को आगे प्रोसीड करते हैं और बाकी चीजों को हम रोक देते हैं। मैंने यहां पर कोई कंडीशन लगाई और कंडीशन लगाने के बाद
सपोज कोई भी कंडीशन, एक वैलिड कंडीशन मींस के आपके पास एक ऐसा एक्सप्रेशन के जो कंडीशन को रिप्रेजेंट कर रहा हो। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं जी 4 इज लेस देन 5, 5 ग्रेटर देन 4, तो इस तरह से अगर मैं कोई कंडीशन इंप्लीमेंट करवाता हूं तो कंडीशन के ट्रू होने पे मैं कहूंगा कि जी ये 2 लाइंस चलनी चाहिए, और कंडीशन के फॉल्स होने पे ये वाली 2 लाइंस चलनी चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैंने अपनी मर्जी से प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के जो फ्लो था उसको मैंने अपनी मर्जी से सिलेक्ट किया कि मैंने ये वाला चलाना है या मैंने ये वाला चलाना है। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग जो कंट्रोल स्टेटमेंट इस्तेमाल करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट। एंड द लास्ट वन इज रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट। रेपिटेशन क्या होता है जी कि जब आप अपने प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन फ्लो को इस तरह से कंट्रोल करते हो कि उसमें कुछ चीजों को आप चाहते हो कि बार बार रन किया जाए, एक स्पेसिफिक कंडीशन तक उसको अगेन एंड अगेन एंड अगेन चलाया जाए। जैसे कि इन 2 लाइंस को मैं चाहता हूं कि जी ये 2 लाइंस जो है ना ये 100 टाइम्स इसको आपने रिपीट करना है, बार बार इसका कोड चलाना है। हर बार जब भी ये पेज लोड होगा ये 100 टाइम चलेगा। ये दोनों और ये दोनों जो हैं ये सिर्फ एक एक बार, लेकिन ये जो 2 लाइंस हैं ये 100 टाइम्स इनको रिपीट किया जाएगा। ऐसे काम करने के लिए, ऐसा टास्क अगर हमने को परफॉर्म करना होगा अपने कोड के अंदर, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग थर्ड जो है हमारा कंट्रोल स्टेटमेंट, रेपिटेशन कंट्रोल स्टेटमेंट, इसको यूटिलाइज करेंगे। तो ये था जी हमारा आज का कंट्रोल स्टेटमेंट का टॉपिक। अब इसमें से जो हमारे नेक्स्ट हम लोग जो है वो सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट को नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे, क्योंकि इसके अलावा बाकी दोनों को हमने इस सिलेबस के अंदर डिस्कस नहीं करना। Thank you so much, students.